बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। सभी को नमस्कार। पिछले भाग में हमने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन सुना। आज हम सुनेंगे भगवान कहाँ रहता है, भगवान कहाँ है। संत कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, खोजी हुई तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहते हैं ना मैं मंदिर में वास करता हूँ और ना कहीं तीर्थों में वास करता हूँ। यदि हम खोज करेंगे तो हम हृदय पल भर की तलाश में, पल में ही जो है हृदय में भगवान को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। पर ऐसा कब हुआ, जब खोज कैसे करेंगे, जब भेदी लीना साथ। जब भेदी कौन होता है, जब हम समय के सदगुरु का जो है साथ करेंगे, तब वह हमें उस युक्ति, उस विधि को बताएंगे जिससे भगवान हमारे अंदर हृदय में दिख जाए, हृदय में जो है जना दें। इसलिए आगे संत कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जान। कि जिस प्रकार तिली के अंदर तेल छिपा रहता है, उसकी एक युक्ति होती है और उसको जो है पिराते हैं तो उसमें से तेल प्राप्त होता है। सरसों जब पिराते हैं, ऐसे ही जो तिलमाई थे, जो चकमक में, जैसे ही चकमक जो पत्थर होता है, जब उससे घर्षण किया जाता है उसमें से आग प्रकट हो जाती है। ऐसे ही जो तिलमाई तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं, ऐसे ही जो भगवान है, हमारा परमात्मा है, हमको उत्पन्न करने वाला है, वो हमारे घट के अंदर है। जो तेरा साईं तुझमें जान सके, उसको जानने की जरूरत है। पर जानेंगे कैसे? समय के सदगुरु से। जो उसको जानता है पहले से, परमात्मा से है, वो ही मिला सकता है। तो इसीलिए जो है जैसे घर्षण करने से आग प्रकट होती है, ऐसे ही हमारे अंदर वो एक विधि युक्ति है, उसका जब हम रिसर्च करेंगे तो परमात्मा की प्रकट हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा भगवान का। इसीलिए आगे तुलसीदास जी भी कहते हैं मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूढ़े बनवाई, और ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नहीं। कहते हैं जिस प्रकार मृग हिरण होता है, उसके पेट में ही, नाभि में वो कुंडल बसा रहता है, जिसकी बहुत सुगंध आती है, और उस सुगंध के लिए वह पूरे वन में घूमता है, दौड़ लगाता है, और जो है उस सुगंध के कारण जो है अपना प्राण भी खो देता है भटकते भटकते। ऐसे घट घट, ऐसे ही जो हमारे घट के अंदर परमात्मा ब्रह्म है, लेकिन हम भी मृग की तरह जो है दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि यहाँ भगवान है, या तीर्थों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सभी जगह हम परिक्रमा कर रहे हैं, पर भगवान को कहाँ पता है? हृदय के अंदर। तो हृदय के अंदर जब हम भगवान को जानेंगे समय के सदगुरु से, तभी हमें उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान तुलसीदास रामचरितमानस में हनुमान जी ने भी भगवान को अपने सीने फाड़कर बताया था, सुमरे पवन शुद्ध पावन नामू और अपने बस कर राखे राम। तो भगवान हमारे हृदय के अंदर है। इसलिए एक चौपाई भी आती है कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, और बसे गरुड़ जाके उर अंदर। उर यानी हृदय। क्या कह रहे हैं? राम भगवान की जो भक्ति है वो कहाँ है? भगवान की भक्ति कहाँ है? हृदय के अंदर। लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। तो इस पर हमको विचार करना है। जिस प्रकार जो है एक गाड़ी होती है और गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर उसके अंदर होता है, ऐसे ही जो हमारी शरीर रूपी गाड़ी है, तो इसको चलाने वाला जो परमात्मा हमारे अंदर होने चाहिए ना। जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ी के अंदर होता है, और जैसे आपने देखा होगा फल के अंदर बीज होता है, और वो बीज से ही जो है एक विशाल वृक्ष बनता है, तो उसको उत्पन्न करने वाला फल के अंदर ही होता है एक बीज। जिस प्रकार से उस बीज को हम बोएंगे तो बड़ा पेड़ बनेगा और उससे कितने फल प्राप्त होंगे। तो ऐसे ही जो है बीज उत्पन्न करने वाला फल के अंदर है। तो ऐसे ही हमारे जो उत्पन्न करने वाला जो बीज है, परमात्मा का नाम ज्ञान है, परमात्मा का स्वरूप है, वो हमारे अंदर है। जिस प्रकार आप दूध के अंदर घी छुपा रहता है,
तो जब उसकी भी एक विधि होती है, उसकी युक्ति के द्वारा जो है जमाते हैं, मिलाते हैं और गर्म करते हैं तो घी की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही उस परमात्मा की जो है प्राप्ति हो सकती है, पर वो कैसे होगी? समय के सद्गुरु से। आपने देखा होगा जो एक माचिस होती है, और माचिस हम जेब पॉकेट में रखते हैं तो उससे किसी प्रकार की हानि और उससे आग प्रकट नहीं रहती है, क्योंकि जब तक जेब में रखी हुई है। और जब हम जेब से निकाल कर उसका घर्षण करेंगे तो आग प्रकट हो जाएगी और हम उसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर है, वो रखा हुआ है, हमारे अंदर है, लेकिन उसको बताने वाला समय का सद्गुरु चाहिए। जब उसका जो है बताने वाला मिल जाए तो हम उसको उठाएंगे, तो उसका जो है रिसर्च करेंगे, घर्षण करेंगे, हमारे तन के अंदर साधना करेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएगा, और प्रकट हो जाएगा तो हमें सुख आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए जो है भगवान की प्राप्ति के लिए हम बाहर न भटकें, हमारे अंदर ही खोज करें, और उसके लिए समय के सद्गुरु के शरण में, संतों के शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा है, तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। क्या कहा इस भजन के माध्यम से? कहा कि तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तो इस तन के अंदर ही भगवान को खोजें, जानें। देखो, जब हम बाहरी मंदिर में जाते हैं तो जब मूर्ति के सामने हम प्रणाम करते हैं तो स्वतः ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। आंख बंद क्यों होती हैं पता है? ये मूर्ति जो है भगवान की, वो भी हमें संकेत कर रही है कि जो मेरा स्वरूप आप देख रहे हैं, मूर्ति स्वरूप, वो मेरा तो ये क्या है? एक छवि है, एक जो तस्वीर है, लेकिन मेरा असली रूप जो है आपके अंदर। जब आंख बंद कर रहे हैं मतलब अंदर आंख बंद करके मेरा नज़ारा देखो, मेरे को देखना है तो आंख बंद करके देखो शरीर के अंदर। तो इससे ही हमें पता चलता है कि भगवान हमारे अंदर है। तो भगवान का स्वरूप अंदर है। सभी संतों ने, सभी वेदों में, गीताओं में, रामायण में जो अंदर ही भक्ति बताई और अंदर ही भगवान का स्वरूप बताया। तो आप उस अंदर वाले को जानें और जानकर जो अपने कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले भाग में और आपको सत्संग विचार सुनने को मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।